इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। दो बात, कोई आपने जो बहुत तेज हो इस बात को हृदयस्थ करेगा, कोई व्यक्ति आपसे शील रखता हुआ अपने किसी गलती को छिपाना चाहता है तो आगे बढ़ करके उसको खोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसको छिपाए देना चाहिए। वहां गीत गाने की जरूरत, हम तो देख लिए तो खुल गया, लो देख लिए, अच्छा हुआ देख लिए तो क्या कर लोगे, ये कभी नहीं करना चाहिए। कोई यदि बंधा है, मर्यादा में है, छिपा रहा है तो छिपने दो, जब तक छिपा रहेगा ठीक है, जब खुलेगा तो विचार करेंगे। बाबा की नीति है, हृदय विचारत जात हर के विद दर्शन हो, गुप्त रूप अवतर प्रभु गए जान सबको। प्रभु नरावतार लिए, रामावतार का ये वैशिष्ट्य है कि राम जी अपने ऐश्वर्य को सर्वकाल छिपाते हैं। बहुत कोई विकट स्थिति ना आ जाए तो राम जी प्रत्यक्ष नहीं होने देते। शिव बाबा जानते हैं, इसलिए दूर से जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज। परमेश्वर प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। सती अम्मा देखी तो बेचैन हो गई। खैर बड़ी लंबी गाथा है। सती अम्बा को यकीन न हुआ, विश्वास न हुआ कि ये शिव जी प्रणाम करते हैं, परमात्मा है, परमात्मा है तो ज्ञानी की भांति अपने स्त्री को क्यों ढूंढ रहे हैं। ये लीला सबके समझ में नहीं आती है। लीला बड़ी विचित्र है साहब। झांसी कथा में रामलीला है, झांसी कथा में रामलीला, दर्शन करेंगे, आनंद आएगा बहुत दिन बाद। हाँ, लीला, लीला को वंदन करना चाहिए। माता जी को प्रश्न आ गया, ये क्या, राजपुत्र को शिव जी प्रणाम करते हैं, ये कुछ नहीं है, ये भगवान की लीला है। मां के हृदय में जो बात स्फुरित हुई है भगवान की लीला है। काय शिवजी विश्वास है, संशय विश्वास दोनों एक साथ टिक सकते नहीं। भगवान ने लीला को आगे बढ़ा लिया। माता जी गईं और सीता मैया का वेश धारण कर ली। प्रभु ने परिचय किया, हालचाल पूछा, वापस आई। शिव जी ने पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। माई बोली, कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। जान गए और संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेटोई माही, शिव संकल्प मन माही, सती भेट शिव संकल्प मन माही, सती भेट बाबा ने संकल्प ले लिया कि इन्होंने मां का स्वरूप धारण किया, अस्तु अब सती जी और मेरा पति पत्नी स्वरूप में भेंट नहीं होगा। कठोर तप लिया बाबा ने, कठोर संकल्प ले लिया। परिणाम आए कैलाश, पुराण इतिहास कथा गाते। अपने संकल्प का स्मरण करके शिव जी तो समाधि में चले गए। मेरी माता जी सेवा में लगी गणों के साथ।
फिर बाबा 87,000 वर्ष बाद नेत्र खोले हैं, मुख खोले हैं, राम नाम स्मरण किए, माता जी गई, माता जी ने कुछ प्रश्न किया, कथा सुनने में मन लगता नहीं माई का। प्रश्न किया, विमानों की आवाज़ देखकर क्या हो रहा है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बोले आपके पिताजी यज्ञ ठाने सब लोग वहाँ जा रहे हैं, और हम लोग, अरे क्या कहें, हमको तो बुलाना ही नहीं था और मेरे कारण आपको भी नहीं बुलाया। ये बड़ी विचित्र ये चिंतन धारा है। विवाह के बाद माता पिता ये मान लेते हैं कि बेटी अपने उस घर का श्रृंगार करे जहां हमने उसको विदा किया, लेकिन बेटी 25 वर्ष माँ बाप के अंक में जीती है साहब। बेटी के हृदय से माता पिता के परिवार के प्रति ममता जाती नहीं, वो बनी रहती है। वहां से जो हो जाए, बेटी के हृदय पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहीं खड़ी रहती है। इस प्रकार दोनों भाव का आदर करना चाहिए। बेटी को कभी ये न कहा जाए कि वो घर तुम्हारा है, ये घर किसका है, ये कहियो मत। बेटी के दोनों घर हैं, इसलिए बेटी जब श्रृंगार करती है तो दोनों कुलों का श्रृंगार करती है। इसलिए मिथिलापति ने कहा है चित्रकूट के प्रांगण में मेरी मां भगवती से, पुत्रे पवित्र ये कुल तो पवित्र ये कुल तो सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल सबको जिनते सूर सरी सरी कोली, जिनते सूर सरी सरी कोली, गवनों की विधि अनंत करोली, गवनों की करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की गवनों की अनंत करोली, गवनों की जनकराज महाराज कहते, बेटी आपने जन्म लेकर हमारे निमि कुल को पावन किया और आकर यहाँ रघुकुल को पावन किया। बेटियां दो कुलों को पावन करती हैं, इसलिए पुराणों में बेटी को तपस्या कहा गया है। स्मृतियों में धर्म का प्रतिरूप कहा गया है। जीवन में यह भाव सिद्ध हो बेटी के प्रति जो ममता है वो संस्कार पूर्ण हो, संस्कार के लिए हो और संहार के लिए हो। सब तरफ पुरुष का काम विहार व्यवहार को व्यवस्थित करना है, बेटी का काम है परिवार के संस्कार को सुसज्जित करना है। सबके काम बटे, उत्पात नहीं। ऐसा भी नहीं कि रचना नहीं बन सकती है, एकदम बनती है, बनाने वाले लोग होने चाहिए। तो मां सती ने अनुमति चाहिए, भगवान शिव ने कहा देवी कहे उनीक मोरेहु मन भावा, आपने जो कहा इच्छा तो मेरी भी यही है, परंतु अनुचित यह है कि उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा, हमको नहीं भेजा। बिना बुलाए पिता मित्र और सद्गुरु के घर जाना चाहिए, बिना बुलाए। परंतु जहां कोई विरोध माने वहां जाए से अच्छा नहीं। सती अम्बा मानती नहीं है। करी देखा बहु जतन हर रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगत माई मानी नहीं। एक मेरा सिद्धांत है
या तो किसी को बड़ा मत मानिए अपने से, और यदि किसी को बड़ा मान लीजिए तो फिर उसकी हर बात मानिए। बड़ा मत मानिए, बड़ा मान लिए तो फिर हर बात मानिए। ये में वही नहीं चलता है कि ये तो आपकी मानेंगे और ये अपना मानेंगे, क्योंकि जब हम अपना उनका दोनों का मानते हैं तो बनता है तो हम अपना मान लेते हैं, बिगड़ता है तो उनके सिर पर डाल देते हैं। ऐसा नहीं चलता, मानिए तो पूरा मानिए। सती अम्बा को बाबा ने कितना समझाया लेकिन माई के समझे में नहीं आवे। अब देखिए, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सनमानी, सादर भले ही मिली एक मां, भगनी मिली दक्ष प्रजापति ने तो देखा जैसे बदन में आग लग गई। इसलिए नहीं कि सती आ गई, हमारी पुत्री है। दक्ष प्रजापति जानते हैं यदि आगे आगे ये आई है तो पीछे से वो भी आ रहे होंगे बैल चढ़े। मानने वाले नहीं ना, बाबा अकेले छोड़ते नहीं माई को, साथ रहते। और साथ देखो एक बहुत विकटता है, परिस्थिति मनस्थिति चाहे जो हो, जीवन में पति पत्नी को बहुत दिन तक दूर वास नहीं करना चाहिए। कारण कि दूरियां दूरी बढ़ा देती है। पास रहना चाहिए, साथ रहना चाहिए। मायके भी बहुत नहीं जाना चाहिए, गए तो तुरंत वापस। और भगवान का आशीर्वाद सिर पर बोल रहा हो तो पत्नी ससुराल गई तो जाके तुरंत लेके लौटो। आप उधर वो इधर, तो ये गृहस्थी अच्छी नहीं है। बाबा की कथा आती है शिव पुराण में, नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना चाहिए। प्रेम मिलने रहने से बनता है और चढ़ता है। आजकल विवाह कम है, तलाक अधिक है। हर कथा में एक विपद सुनाई पड़ती है। तो हम यही सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं कैसे हुआ, बताते हैं। ये आपके वकील साहब तो महीने में 2-4 पंचायत इसी की करते रहते हैं, हमको बताते हैं महाराज जी क्या बताएं। और आश्चर्य करेंगे आप, काहे का हो गया? तो भोजन को लेकर झगड़ा हो गया, तलाक हो गया। हे राम जी, अरे भोजन न करो, व्रत कर लो। हैं? अकारण नहीं सर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।